गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। ओके स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज़ 21/5/2020। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण में रीड किया था। चैप्टर 1 जो हमारा आधा ही रीड हो पाया था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, समझाया भी था। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है वो रीड करेंगे। देखिए हेडिंग क्या है, भाषा के अंग। हम लोग ने भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि बोली किसे कहते हैं, और ये सब हम लोगों ने रीड किया था। आज हम लोग भाषा के अंग पढ़ेंगे। भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। आपसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? वर्ण। मैंने अंडरलाइन इसीलिए कर दिया। जो भी अंडरलाइन किया है उसको आप लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक है? आपको अपने माइंड में रखना है उसको। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिन ध्वनि संकेतों से भाषा का निर्माण होता है उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। मतलब जिस ध्वनि से संकेतों से भाषा का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, का, खा आदि। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वाक्य, शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। आप लोग को मालूम है, जैसे का और ल कल हो गया, रा और म राम हो गए। तो क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ये शब्द किसी न किसी अर्थ को बताते हैं, जैसे पानी, भोजन आदि। नेक्स्ट है वाक्य, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। स्टूडेंट्स, वाक्य जो होता है वो एक सार्थक शब्दों का एक समूह होता है जिसको हम लोग सही क्रम से रखते हैं और जिसका अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे राहुल चाय पीता है, ये सही क्रम से रखा है। अगर हम इसको कह दें चाय राहुल पीता है, तो क्या सेंटेंस सही होगा? नहीं, गलत होगा। ओके स्टूडेंट, सीमा स्कूल जाती है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण। व्याकरण क्या है ये समझिए स्टूडेंट्स। व्याकरण के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम सही बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो शुद्धता का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर ये डायग्राम बने हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँ। जिस शास्त्र के द्वारा हम लोग भाषा को सही सही बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं वह व्याकरण कहलाती है। व्याकरण कह रहा है कि जिस शास्त्र के द्वारा हम लोग भाषा को सही सही मतलब शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं वो क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पिक्चर्स बनी हुई है ना बॉय की, बॉय सेब खा रहा है, तो उसने लिखा है उसने सेब खाई। तो खाई कैसी क्रिया है? स्त्रीलिंग की क्रिया है, ये लड़कियों के लिए यूज होती है। और उसने किसके लिए यूज हुआ है? लड़के के लिए, बॉय के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर गलत है। इसको हम क्या कहेंगे? तो हमें इसका कैसे मालूम चला कि ये गलत है? व्याकरण के द्वारा। ओके स्टूडेंट, तो इसका शुद्ध सेंटेंस होगा उसने सेब खाया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है सेकंड पिक्चर है, गर्ल्स बनी हुई है, फुटबॉल खेल रही, तो लड़की खेलता है। तो क्या लड़की खेलता है? नहीं, ये खेलता किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बॉय के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट होगा लड़की खेलती है। थर्ड पिक्चर है, बंदर पेड़ से कूदी है। बंदर क्या है? एक पुल्लिंग है, तो क्या आएगा? बंदर पेड़ से कूदा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें शुद्धता का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के नियम क्या हैं? भाषा में 3 अंगों के आधार पर व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग किए गए हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको वाक्य कर लीजिए। क्या है ये? वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? जहाँ पर वर्णों
और उनके भेदों के विषय में विचार किया जाता है वह वर्ण विचार कहलाता है। जहाँ पर किसका, वर्णों का, कि वर्ण क्या है या इसके कितने भेद होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब क्या किससे जानकारी मिलती है, वर्ण विचार से। शब्द विचार, जहाँ पर शब्दों और उनके भेदों के विषय में नियमानुसार विचार किया जाता है वह शब्द विचार कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है वाक्य विचार, जहाँ पर वाक्यों और उनके भेदों के विषय में नियमानुसार विचार किया जाता है वह वाक्य विचार कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज आपका होमवर्क क्या है, आपको फिर से शुरुआत से चैप्टर को स्टार्टिंग से लास्ट तक रीड करना है और जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं डेफिनेशंस के ही पॉइंट्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लीजिए लर्न इट, जो आपके अभ्यास कार्य है वो अब मैं नेक्स्ट डे करवाऊँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।